बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओकाड़ा से मौलाना अब्दुल मन्नान साहिब ने सवाल किया है कि हज़रत जी एक मसले की वजाहत फरमाएँ कि फ़जर की अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नहीं कहा भूल कर, आया अज़ान हो गई या नहीं? अगर नहीं हुई तो दोबारा भी किसी ने नहीं पढ़ी, नमाज इस तरह पढ़ ली, क्या हुक्म है? देखें, फ़जर की अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना ये कोई ज़रूरी नहीं है, मुस्तहब है। अगर कोई पढ़ ले तो बेहतर है, अगर कोई ना पढ़े तो भी अज़ान हो जाती है। और अगर ऐसा हुआ कि किसी ने अज़ान दे दी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना भूल गया, अज़ान ख़त्म की, उसके बाद फ़ौरन उसको याद आया कि मैंने अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नहीं कहा, तो उसे चाहिए कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहे और उसके बाद जो कलिमात हैं उनका भी अदा कर ले। यानी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहने के बाद अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो कलिमात हैं ये भी कहते हैं। ये उस सूरत में कि फ़ौरन उसे याद आ जाए। अगर फ़ौरन याद ना आए, कुछ देर बाद याद आ जाए, तो फिर दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, ये सिर्फ मुस्तहब है। चूँकि मुस्तहब है इसलिए उसके बगैर भी अज़ान हो जाती है। जब अज़ान हो गई तो इसलिए नमाज भी हो गई है। नमाज में जो है ना वो कोई हरज नहीं, बल्कि नमाज तो अगर कोई अज़ान ना भी दे ना तब भी वो नमाज हो जाती है। तो इस सूरत में तो बतरीक़ा वाला नमाज हो गई। उम्मे हबीब साहिब ने सवाल किया है कि शौहर को अपनी बीवी को मेके ले जाने के लिए अपने माँ बाप से इजाज़त की ज़रूरत है? देखें, मेके ले जाने के लिए अपने अहलिया मोहतरमा को वालिदैन की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, ये शौहर का इख्तियार है। बल्कि फ़ुक़हा ने तो ये भी लिखा हुआ है कि शौहर भी नहीं रोक सकता। शौहर के लिए ये है कि हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा अपनी अहलिया को वालिदैन से मिलाए, मुलाकात करवाए, उनके पास ले जाए और एक साल के बाद जो उसकी अहलिया के महारिम है उनसे मिलाए। मसलन मामू है, मसलन चाचू हैं वग़ैरह ज़ालिका, भाई है, तो साल में एक दफ़ा उनसे मिलाना भी ज़रूरी है। तो शौहर भी नहीं रोक सकता अपनी बीवी को अपने वालिदैन के पास जाने से, तो शौहर के वालिदैन कहाँ रोक सकते हैं? शौहर के वालिदैन को किसने इख्तियार दिया? बाज़ जगहों पर जो है ना वो सारा कंट्रोल वालिदैन का होता है बीवी पर। शौहर बेचारा जो है वो उज़्र मुअत्तल ही होता है, उसके पास कुछ इख्तियार ही नहीं होता। बस कहीं घर वालों ने जाना है तो माँ बाप से पूछ लो, उनसे पूछ लो। देखिए, एहतराम के हद तक तो ये दुरुस्त है, अच्छी बात है। वालिदैन को एहतराम दे देना चाहिए, इज़्ज़त देनी चाहिए, इससे वो खुश होंगे। लेकिन बाज़ औक़ात वालिदैन इस इख्तियार को गलत इस्तेमाल करते हैं, नहीं जाने देंगे, रोक लेंगे, तो ये जो है ना दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है वालिदैन घर से निकाल देंगे, बहू को निकाल देंगे, शौहर को पता ही नहीं है, शौहर मौजूद है, उसकी कोई मर्ज़ी नहीं। इस तरह बिला वजह निकालना ये भी दुरुस्त नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर बीवी जो है ना बहू, उसकी बीवी जो बहू है वो वालिदैन की गुस्ताखी करती है, उनको तंग करती है, ज़ुबान दराज़ी करती है, फिर उसे समझाना चाहिए। जो उसको समझाया जाए नरम लहजे में, या उसके वालिदैन को बता दिया जाए कि आपकी बेटी जो है वो हमारे साथ इस तरह गुस्ताखी बदतमीज़ी कर रही है, इसको समझाया जाए। लेकिन जो है ना वो जो इख्तियारात शौहर के हैं वो वालिदैन ले लें और सारे इख्तियारात उनके हो, उनकी सारी मर्ज़ी चले, इस तरह नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर वालिदैन के घर जाने से भी नहीं रोकना चाहिए। मैं जैसे आपसे अर्ज़ किया कि शौहर नहीं रोक सकता, तो शौहर के वालिदैन कौन होते हैं कि वो अपनी बहू को मेके जाने से रोकें और उनको जो है ना उनकी इजाज़त ज़रूरी हो। उनकी इजाज़त कोई ज़रूरी नहीं है, जब चाहे शौहर ले जाए
और जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, कभी कभार जैसे जो है मुनासिब करीब हो तो हफ्ते में एक बार या महीने में, दूर हो तो कुछ माह बाद, कोई ज़रूरी हुक्म नहीं है, बस हस्ब ज़रूर जब मुनासिब समझे तो वालिदैन से मिलाना ये शोहर के लिए ज़रूरी है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।